श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी के सुमधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविंद की गली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे राधे। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। क्या है उसकी कृपा? क्या सांसारिक भौतिक पदार्थों की उपलब्धियां, ये जायदाद, ये औलाद, क्या ये इसकी कृपा के परिणाम? ये तो हमारे कर्मों के परिणाम हैं। लेकिन यदि उसकी कृपा है तो क्या कि अपने दर पे बुला लिया, अपनी चौखट पे बुला लिया। वरना तो ये समय हम कहाँ होते। बहुत मुमकिन है टीवी देखते किसी क्लब में, किसी डिस्को में। और मैं तो वैसे भी माया नगरी का हूँ, माया के प्रपंच में ही रचा पचा होता। लेकिन तूने ही अपनी देवभूमि में माँ भगवती, कली पावन माँ गंगे की शरण में बुला लिया है। ये क्या है? ये अपने पुरुषार्थ का परिणाम नहीं हो सकता, हमारे प्रयासों का परिणाम हो नहीं सकता। यहां भी आप जितने आए हो, कैसी विषम परिस्थितियों में आए हो, संकल्प जरूर आपका रहा होगा, लेकिन उन संकल्पों की सिद्धि उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या। मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला,
क्या था जीवन में? स्ट्रेंस, ट्रबल्स, टेंशंस, कभी असफलताएं, विषमताएं, विफलताएं। आज ही मौसम की कैसी विषमता है, लेकिन जिनके थोड़े भी संकल्प दृढ़ थे तो क्या हुआ? शुरू में ही परीक्षा होती है, उसके बाद तो रास्ते अपने आप साफ होते जाते हैं। फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव कब आते हैं? जब दृढ़ निश्चय हम कर लें कि बस इससे उबरना है। नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहेंगे, अरे मौसम खराब है, कौन जाए, क्या मालूम सवारी मिले ना मिले, क्या मालूम बरसात आ जाए। ये ओनली इन नेगेटिव्स क्या करते, दूर ही कर देते। लेकिन प्यारे, जैसे बस संकल्प दृढ़ हुआ, क्या हुआ? सब पॉजिटिव अपने आप सामने आते चले गए। और अध्यात्म के अंदर मजा भी यही, यदि संकल्प हमारे थोड़े भी दृढ़ हैं तो मंजिल की तरफ चलना नहीं पड़ता, मंजिल स्वयं चलकर आती जाती है। गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मंजिल समीप आने का, मंजिल चलकर आने का अभिप्राय क्या? कि साधक के जीवन में उसकी दशाओं में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। पहले जब नाम लेता है या कोई साधना उपासना करता है तब कुछ और लगता है, मंजिल अपने आप चलकर आने का मतलब क्या? उसे बस वही पकड़ कर रहना है, लेकिन उसकी दशाओं में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वही हरि नाम है। एक साधक ले, एक सिद्ध ले और एक शुद्ध ले, नाम वही है, लेकिन उसके इफेक्ट के अंदर कितना परिवर्तन आ जाता है। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है? मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है? मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या? मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है? मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है? मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया। प्यारे, कहाँ तेरी चौखट, कहाँ मेरी ज़बीं? ज़बीं बोलते हैं भाग्य को, सौभाग्य को। मेरे मस्तक में वो भाग्य की रेखाएं कहाँ, कि तेरे दर की चौखट मुझे मिल जाए, तेरे दरबार की हाजिरी लग जाए। कहाँ तेरी चौखट, कहाँ मेरी ज़बीं? तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं। प्यारे, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मेरी लफ्ज़ों को पे हम मिले आपके सहारे, मेरी लफ्ज़ों को पे हम मिले आपके सहारे। लफ्ज़ें बोलते हैं गलतियों को, और पेहम यानी लगातार, कंटिन्यूअस। मैं कंटिन्यूअस लगातार गलतियों पे गलतियां करता ही रहा। क्यों? पापवंत कर सहज स्वभाव। प्यारे, मेरी लफ्ज़ों को पेहम मिले आपके सहारे,
लज्जिशों को पे हम मिले आपके सहारे। मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या। मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है। ये गलतियां भी क्यों होती रही प्यारे, ये तेरी माया का प्रपंच, ये तेरा सृष्टि विलास इतना आकर्षित करता है, इनके अंदर इतनी रंगीनियां हैं कि मेरे इरादे हमेशा ही डगमगाते रहे। लेकिन तेरी अनंत करुणा क्या, मैं फिसला तो जरूर लेकिन पूर्ण रूपेण तुमने गिरने ना दिया। मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या। मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरी लफ्ज़ों को पे हम मिले आपके सहारे। 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 मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या। मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के। वक्त जिक्र करके और मेरी रूह में उतर के अब तेरी करुणा की हद पराकाष्ठा होने लगी। क्या कि मेरी रूह में उतर कर थे तो तुम व्याप्त ब्रह्म, लेकिन जब मेरे ही अंदर व्यक्त होने लगे। व्याप्त ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, निष्क्रिय सत्ता होती है। लेकिन जब तुम व्यक्त होने लगे, जब सगुण साकार बन गए, तो क्या हुआ प्यारे, मेरी बहिरंगताएं समाप्त होने लगी। अब ये बाहर की दौड़ खत्म हो गई। जो कुछ भी पाना था तुमने जता दिया कि मैं अंदर ही हूं। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के। मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या। मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरे दिल को दिल बनाया। हमारे यहाँ अंतःकरण की 4 वृत्तियां कही गई हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। प्राय लोग ऐसा समझते हैं कि मन और दिल एक ही चीज है। नहीं, बहुत अंतर है। दिल क्या है, चित्त क्या है। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी का बटन होता है,
कोई भी चीज़ मेमोरी में डाल दी जाए तो अपने आप उसकी फ्लफी में फीड हो जाती है, और फिर कभी उसी मेमोरी को देखना हो तो बटन दबाओ, पुरानी जो चीज़ इसमें फीड की हुई है वही बातें सामने आने लगती है। चित्त क्या है? वही मेमोरी है। लेकिन इसमें फीड कब होता है? जब हमारी इंद्रियों के साथ मन लग जाता है। रास्ते पे जा रहे हैं, किसी को मन कहीं और है, कोई चिर परिचित भी गुजर जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो चला गया, क्यों? मन कहीं और था। ये मन क्या करता है? जब इंद्रियों के साथ लग जाता है, हम प्रवचन में भी जाते हैं, क्यों नहीं समझ में आती बातें, क्यों नहीं याद रहती? क्यों? मन कहीं और था। श्रवण इंद्रियां, कान तो कथा में थे लेकिन मन कहीं और था। ये मन क्या करता है? इंद्रियों से जो चीज एकत्रित करता है तुरंत माइंड के पास, बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि अपना डिसीजन से फिर आगे का काम करती है, लेकिन इसी दौरान एक छोटा सा हिस्सा हमारी चित्त की मेमोरी में फीड हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि रात को सपने ठीक नहीं आते, कई बार बैठे बैठे डर लग रहा है। वो क्या? वही मेमोरीज कई बार आ जाती हैं और हमें व्यथित कर देती है। क्यों? हमारे चित्त के अंदर जो भरा हुआ है वही हमारे सामने कभी न कभी आ जाता है। इसलिए भक्त और आशिक प्रेमी कहते हैं कि अगर चित्त की मेमोरी के अंदर उसकी यादें फीड की जाए, उसका हरि नाम हरि कथा फीड की जाए तो कभी न कभी वो भी तो सामने आएंगे, और बहुत मुमकिन है बैठे बैठे हम भी एकदम छलक जाएं, पुलक जाएं, आनंद और रस में भर जाएं। ऐसा होता भी है कई बार। ये है चित्त प्यारे। था तो मेरे लिए ये मांस का लोथड़ा जिसका काम ब्लड प्यूरिफिकेशन के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दिल को दिल बनाया ये करम नहीं तो क्या। मेरे दिल को दिल बनाया ये करम नहीं तो क्या है। अब ये दिल क्या करता है? मुझे वक्त जिक्र करके, और कैसा इसने कर दिया प्यारे। ये भागवत में भी आया है, पूर्व राग और पूर्व स्मृतियां गोपियों के लिए। आज का राग नहीं, ना जाने कितने जन्मों पुराना। आज की स्मृतियां नहीं, ना जाने कब की पुरानी स्मृतियां। और हम कहते भी हैं कि अभी किसी की याद आती है तो ये नहीं कहते मन ने फिर याद किया, कहते हैं दिल ने फिर याद किया। और ये स्मृतियां कईयों की इतनी पीछे के समय तक चली जाती हैं, बहुत मुमकिन है द्वापर में कृष्णावतार तक या त्रेता में रामावतार तक पहुंच जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम का जन्म हुआ मैं काकभुसुंडी के साथ मैं वहीं मौजूद था। ये कोई कल्पना नहीं है, यानी उस समय वे जरूर होंगे और वो स्मृतियां आई और रामचरितमानस की रचना कर डाली। सूरदास जी की बाल लीलाओं का यदि हम उनके पद पढ़ें तो ये क्या है, यानी उस समय वो मौजूद थे। श्री कृष्ण के ऐसा श्रृंगार जिन जिन रसिकों ने किया है, क्या वे कोई कल्पना हो सकती है? कल्पना है ही। वैसे भी अध्यात्म के अंदर कल्पना नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारा कहीं ना कहीं किसी जन्म में ना जाने कौन से गहन नक्षत्र पर हमारी पैदाइश हुई, वहीं की स्मृतियां जब आ जाती है, चूंकि इस जन्म में इस धरा पर नहीं है इसलिए उसे कल्पना का नाम दे दिया गया। सूरदास जी की देखिए, मीराबाई की देखिए, जिसकी भी उठा कर थे, जिन्होंने ठाकुर की बाल लीलाओं का, किसी ने निकुंज लीलाओं का, किसी ने श्रृंगार का वर्णन किया है, वो सब क्या है? लाइव टेलीकास्ट है प्यारे। मुझे इसीलिए सूफी भी कहता है, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के। और जब रूह में तुम उतर गए, अंदर ही अंदर अपनी झलक देने लगे, तो क्या होगा? तेरा जो अनंत कृपा का प्रसाद है, अभयम सर्वभूतेभ्यो। इसलिए प्यारे, दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं जिस पल तेरी बात नहीं। दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं जिस पल तेरी बात नहीं। इसलिए तेरी यादों से मौत मुझे अलग कर सके, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं।
तेरी यादों से मौत मुझे अलग कर सके, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं। ये क्या हुआ, ये निर्भयता जब जीवन में आ गई तो क्या हुआ, वही बात फिर से आ रहा। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या, ये दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। रूह में उतर के क्या किया तुमने, कि ना जाऊं मैं द्वारका, ना जाऊं मैं काशी, जहां बिछा दूं अपना आसन वही मेरा अविनाशी, जहां बिछा दूं अपना आसन वही मेरा अविनाशी। ये स्थिति क्यों, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर दे, मेरी रूह में उतर के। मेरे दिल में अमी के कुंड भरे, जब चाहूं मैं पीऊं भर भर के। मेरे दिल में अमी के कुंड भरे, वही कुंड दिल में किसके, स्मृतियों के, तेरे मिलन की स्मृतियों के। मेरे दिल में अमी के कुंड भरे, जब चाहूं मैं पीऊं भर भर के। और बिन पिए नशे में चूर रहूं, मैं खानों की परवाह कौन करे। बिन पिए नशे में चूर रहूं, मैं खानों की परवाह कौन करे। मेरे अपने ही दिल में खुदाई है, काबा है मेरे उर अंतर में। जब दिल में ख्याले सनम नबी, फिर औरों की पूजा कौन करे। ये स्थिति क्यों, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या। मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। सारी साधनाओं का इसमें वो समावेश हो गया। शुरुआत कहा, मुझे आपने बुलाया, और अंत का मेरी रूह में उतरकर मेरे दिल को दिल बनाया। जिसकी अभी ये एंडिंग स्थिति बाकी हो कि मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। क्यों यही बुलाकर उसने कर्म किया, ऐसी बात क्यों। देखिए वही सूर्य है, हर जगह उसकी रोशनी किरणें बराबर बिल्कुल समान रूप से पड़ रही हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से कुछ गर्मी में न्यूनता या अधिकता हो, कम व बेश हो सकती है गर्मी, लेकिन समान रूप से सब जगह किरणें पड़ रही हैं। लेकिन यदि किसी जगह हमें अग्नि प्रज्वलित करनी हो तो बीच में एक आतशी शीशा रखना पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। जो किरणें उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे पड़कर जब किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो परिणाम क्या होता है कि उसके अंदर आग लगा देती है। सूर्य की किरणें समान पड़ रही हैं, बगल में नहीं लग रही, ना इधर लग रही, ना आगे ना पीछे, लेकिन जो किरणें मैग्नीफाइंग ग्लास से नीचे वस्तु पे पड़ रही है उसमें आग लग जाती है। ये तीर्थ स्थान, ये देवभूमि क्या है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्यों? ये ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास है कि जिसके दिल के अंदर हृदय में भाव ना भी हो तो उनके भाव जागृत हो जाते हैं, और जिनके भाव जागृत हो चुके हों उनके अंदर एक आग सी लग जाती है।
ये किसका है? ये तीर्थ स्थानों का हमारा परिणाम है, उन्हीं का ही है। इसलिए प्यारे, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। प्यारे ये करम नहीं तो क्या, प्यारे ये करम नहीं तो क्या है। ये करम नहीं तो ये करम नहीं तो क्या है।